हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंग नामक टॉपिक के दूसरे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद पर चर्चा करेंगे। सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम इसका कार्यकारी अंग भी कहते हैं। यानी यूएन की जो महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का, इसे पूरा करने की मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को दी गई और वही इसको अमल में भी लाता है। वही इसके लिए महत्वपूर्ण जो कार्यवाही है वह सुरक्षा परिषद के द्वारा ही की जाती है। इसीलिए इसे इसका कार्यकारी अंग ऑर्गन भी कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रमुख पहरेदार है और इसी कारण इसे यूएन की कुंजी या यूएन का पुलिस स्टेशन भी कहा जाता है। अब आता है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य रचना कैसी है, कितने सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल में मूल रूप से 11 सदस्य थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी। फिर सितंबर 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन किया गया और अब इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 11 से 15 कर दी गई, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य जो 1945 में इसके बनाए गए थे वो आज भी हैं। इसके स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। 1991 से पहले यूएसएसआर इसका सदस्य था। 1991 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो उसका उत्तराधिकारी रूस बना। इस तरीके से स्थायी सदस्यों में यूएसएसआर का स्थान रूस ने ले लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन्हीं देशों को क्यों स्थायी सदस्य का दर्जा दिया गया। इसका मुख्य कारण ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस समय केवल यही 5 सदस्य थे जो विश्व में आर्थिक और सैनिक दृष्टि से महाशक्तिशाली थे और जिनके पास इतनी पावर थी कि वो पूरे विश्व में अपना निर्णय मनवा सकें। इसी कारण इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाया गया ताकि ये विश्व में शांति स्थापना में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विश्व के देशों को उसे अमल करने के लिए कह सके। ठीक है, तो इससे ये 5 स्थायी सदस्य हैं जो 1945 से अब तक बने हुए हैं। बाकी के 10 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद महासभा करती है। हर 2 वर्ष बाद महासभा 2/3 बहुमत से अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। इसमें 5 एशिया अफ्रीका के, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिण अमेरिका, 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स है कि जो 10 मेंबर्स होंगे वो किन किन रीजन से, किन किन कॉन्टिनेंट से किस तरीके से आएंगे। 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका के देशों से लिए जाते हैं, 1 पूर्वी यूरोप के देश से, 2 दक्षिण अमेरिका से, 2 पश्चिमी यूरोप से और अन्य राज्यों से लिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि इसके स्थायी सदस्यों, 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, जो बहुत ही पावरफुल पावर है। ठीक है, क्या है वीटो पावर? वीटो पावर को हम नकारात्मक वोट भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, जिसका अर्थ नकारात्मक वोट है, यानी किसी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट डालना। किसी भी प्रस्ताव को रद्द कराने के लिए बस एक वीटो का वोट ही काफ़ी है। यानी मान लो कि 15 में से 14 सदस्य किसी प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालते हैं, लेकिन एक स्थायी सदस्य उस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट डालता है, विपक्ष में यानी उस पर वीटो कर देता है, तो वो प्रस्ताव वहीं रद्द हो जाता है। ठीक है, यानी एक वीटो बाकी के सभी वोट पर भारी होता है। इस वीटो पावर का प्रयोग शीत युद्ध में बहुत ज़्यादा दोनों ही महाशक्तियों यूएसएसआर या यूएसए ने किया और इसके माध्यम से वो अपने अगेंस्ट किसी भी प्रस्ताव को लागू होने ही नहीं देते थे। हालांकि सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग यूएसएसआर के द्वारा किया गया था। यूएसएसआर ने सबसे पहले ही इसका प्रयोग, वीटो का प्रयोग 1946 में ही कर लिया था। अब आती हैं सुरक्षा परिषद के अधिवेशन या मीटिंग। ये एक स्थायी अंग है, यहाँ पे स्थायी आएगा। ठीक है, स्थायी एक परमानेंट ऑर्गन है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी अंग है, यानी परमानेंट ऑर्गन है जो हमेशा सत्र में बना रहता है
आमतौर पर जो इसकी मीटिंग है वो 14 दिन में एक बार ज़रूर होती है, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो 24 घंटे में कभी भी आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है। यानी अमूमन 14 दिन में एक बार तो मीटिंग होगी ही, लेकिन मान लो कोई संकट आ जाता है किसी भी देश पर, दो देशों में युद्ध हो जाता है, लड़ाई की संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी 24 घंटे की नोटिस पर आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकती है। ठीक है। निर्णय प्रक्रिया, निर्णय कैसे लिए जाते हैं? जो अनिवार्य मामले हैं, महत्वपूर्ण मामले हैं, उन पर निर्णय के लिए 15 में से 9 मत होना जरूरी है, 9 वोट आना जरूरी है, और इसके साथ ही इन 9 में से भी 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति होना जरूरी है। इन 5 में से भी अगर किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव वहीं पर रद्द हो जाएगा। यानी आवश्यक मामलों पर जरूरी है कि पांचों स्थायी सदस्य एकमत से निर्णय लें, कोई भी उस पर वीटो ना करे। यही सबसे बड़ी कमजोरी थी कि शीत युद्ध के दौरान ऐसे मौके बहुत ही कम आते थे कि जब सभी अनिवार्य विषयों पर पांचों स्थायी सदस्य एकमत हों। बाकी के जो मामले होते हैं, साधारण मामले, उन पर निर्णय के लिए कोई भी नोमत का होना काफ़ी होता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि पांचों स्थायी सदस्य सर्वसम्मति दें। ठीक है। लेकिन अनिवार्य विषयों पर, अनिवार्य मामलों पर निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों का एकमत होना जरूरी है। 9 में से मतलब 5 सदस्यों का एकमत होना, 5 स्थायी सदस्यों का सर्वसम्मत होना जरूरी है। कार्य, सुरक्षा परिषद के बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे सबसे पहले तो ये जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जैसे महासचिव, इकोसॉक के सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों आदि की नियुक्ति में ये महासभा को अपनी अनिवार्य सिफारिश देता है। बल्कि कहा जाए तो जिनकी सिफारिश सुरक्षा परिषद करता है, महासभा उन्हीं के नाम पर ठप्पा लगा देता है। तो कायदे में इनकी महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं, इनकी नियुक्ति में सुरक्षा परिषद की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, यूएन में नए सदस्यों को शामिल करना या किसी सदस्य को निलंबित करना, बाहर निकाल देना यूएन से, जैसे मामलों में भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश अनिवार्य होती है। विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसी कारण इसे यूएन की पुलिस स्टेशन या पहरेदार कहा जाता है, विश्व का पहरेदार कहा जाता है इसे। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर इसे पूरी पावर दी गई है यूएन के चार्टर के द्वारा। सुरक्षा परिषद को फुल पावर है कि वो आवश्यकता पड़ने पर जल, थल, वायु किसी भी सेना का प्रयोग कर सकती है। हालांकि ये भी एक सत्य है कि इसके पास अपनी स्थायी सेना नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर इसे सदस्य राष्ट्रों से सेना की डिमांड करनी होती है। ठीक है। फिर भी सैन्य कार्यवाही का प्रयोग सुरक्षा परिषद अंतिम उपाय के रूप में ही करती है। यानी पहले और तरीकों को अपनाती है और जब कोई तरीका नहीं बचता तब वो सैन्य कार्यवाही का प्रयोग करेगी। अगर कहीं कोई विवाद या लड़ाई हो जाती है तो सुरक्षा परिषद निम्न चरणों में कार्यवाही करती है। सबसे पहले, शांति प्रस्ताव रखना। दो देशों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है या लड़ाई होती है तो सुरक्षा परिषद सबसे पहले उनके बीच में शांति का प्रस्ताव रखती है, बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करती है। अगर वो तब भी नहीं सुलझता तो फिर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, इकोनॉमिकली बैकआउट कर दिया जाता है, यानी उनकी ऐसे देशों की नाकाबंदी कर दी जाती है। उनमें किसी भी तरह का लेन देन, व्यापार, सब पर रोक लगा दी जाती है, जिससे जब उनकी आर्थिक जड़ें ही खत्म हो जाएगी तो वो देश टूट जाएगा और शांति के प्रयास में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो तब भी वो देश ना माने तो आखिरी उपाय के रूप में सैन्य कार्यवाही का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें वो जल, थल, वायु सेना किसी का भी प्रयोग कर सकती है। यूएन की अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है सुरक्षा परिषद की, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर ये सभी सदस्य देशों से सेना देने की मांग करता है। जैसे प्रथम खाड़ी युद्ध जो 1991 में हुआ, जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर सैन्य कार्यवाही की इजाज़त दी थी। तो इस प्रथम खाड़ी युद्ध में 34 देशों की 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक है। तो ये यूएन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि इसके पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर इसे सदस्य देशों से डिमांड करनी पड़ती है कि भाई अपनी सेना भेजो। फिर वो सदस्य देश अपने देश की संसद में इस पर विचार करते हैं, तब जाके यहाँ तक सेना पहुँचती है। तो कई बार क्या होता है कि सही समय पर सही कार्यवाही शुरू होने में काफ़ी विलम्ब हो जाता है। इसलिए यूएन को प्रभावी
बनाने के लिए यह मांग की जा रही है कि यूएन की अपनी एक स्थायी सेना होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है और विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जो प्रमुख जिम्मेदारी है वो सुरक्षा परिषद की ही है। सुरक्षा परिषद में सुधार के कुछ सुझाव आज दिए जाते हैं, क्योंकि जब 1945 में सुरक्षा परिषद बनी और आज 2021 तक आते आते विश्व में बहुत बदलाव आ चुके हैं। तो इसके महत्वपूर्ण जो सुझाव दिए जाते हैं वो क्या है। एक, सबसे पहला तो इसकी सदस्य संरचना में बदलाव की बात की जाती है। 1970 से ही गुटनिरपेक्ष देश सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ाने के लिए और उसमें तीसरे विश्व के देशों की भागीदारी को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम 7 स्थायी और 14 अस्थायी सदस्य कर दिए जाएं, यानी इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 15 से 21 कर दी जानी चाहिए। और मुख्य डिमांड की जा रही है कि भारत और जापान जैसे देशों को, जिन्होंने जो आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, तकनीकी की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, इनको स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो सबसे बड़ी जो डिमांड की जा रही है सुरक्षा परिषद में सुधार की, वो है इसकी सदस्य संरचना में बदलाव को लेकर। दूसरी डिमांड की जाती है वीटो पावर की, कि वीटो पावर की वजह से कई बार सुरक्षा परिषद उचित समय पर सही निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि वीटो पावर को या तो ख़त्म कर दिया जाए या फिर सभी को इसको दे दिया जाए, क्योंकि अगर वीटो पावर ख़त्म हो जाती है तो काफ़ी हद तक निर्णय तुरंत लिए जा सकते हैं। एक, स्थायी सेना को लेकर सुधार की मांग की जा रही है कि यूएन की अपनी एक स्थायी सेना हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्यवाही का कदम उठाया जा सके। इसे सभी सदस्य देशों से मांग करने में जो विलंब आता है वो ना हो और तुरंत कार्यवाही कर सके। महत्वपूर्ण मामलों में स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति की अनिवार्यता को खत्म किया जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि कई बार केवल एक वीटो के कारण ही प्रस्ताव रद्द हो जाते हैं और जिससे कि अनिवार्य मामलों में शीघ्र निर्णय नहीं लिया जाता। इसलिए यह मांग की जा रही है कि स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो इससे सुरक्षा परिषद में आज सुधार के सुझाव दिए जा रहे हैं और ख़ासकर तीसरे विश्व के जो देश हैं वो हर मंच से डिमांड कर रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में तृतीय विश्व के देशों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, वीटो को ख़त्म किया जाए। और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर आगे भी चर्चा की जाएगी यूएन के मंच पर और इसको अमल में लाया जाएगा। तो इससे सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। ओके।